नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा, भारत का दृष्टिकोण धरती और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास और समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत अमेरिका साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की आज से जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा शुरू। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन का समापन पटना में होगा और ताइपे ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय आज अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है और हम अमेरिका के साथ खास रिश्ता साझा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आधुनिक भारत में महिलाएं हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हैं। भारत का दृष्टिकोण सिर्फ महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाला विकास नहीं, ये महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है, जहां महिलाएं प्रगति की यात्रा का नेतृत्व करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से निकलकर एक महिला हमारी राष्ट्र प्रमुख बनी है। लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता की भावना हमें परिभाषित करती है। भारत अपने गृह के लिए जिम्मेदार होते हुए भी विकास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर्यावरण और हमारे गृह का गहरा सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों का जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच भारत अमेरिका साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री राजकीय भोज के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया। इस आयोजन के लिए दोनों को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति ने इस शाम को और विशेष बना दिया है। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है और ये आयोजन भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन का जश्न मनाने का अवसर है। I made clear that the United States and India grew to be the closest friends and partners in the world would be a safer place. I believe that even more today now that I'm president. Mr. Prime Minister, Jill and I have had a wonderful time with you today during your truly productive visit. And tonight, it's a fitting way to celebrate the great bonds of friendship between India and the United States that will long endure. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। श्री शाह विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री की यात्रा इस क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और सुरक्षा बलों के बलिदान को रेखांकित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज जम्मू पहुंचने पर गृह मंत्री त्रिकुटा नगर इलाके में भाजपा विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वो सांबा में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखेंगे और शहर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बाद में दिन में गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो शाम को श्रीनगर में वितस्ता महोत्सव में भी शामिल होंगे। कल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री सुरक्षा बलों के बलिदान और वीरतापूर्ण कार्यों का सम्मान करने के लिए श्रीनगर के लाल चौक में प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं नसीर राथर। पटना में 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें होंगी। इन बैठकों में शामिल प्रतिनिधि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और कार्य के भविष्य पर मसौदा वक्तव्य जारी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में मजदूर संगठनों के नेताओं, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी है। G20 श्रम शिखर सम्मेलन एक प्रस्ताव भी अपनाएगा जिसमें मुख्य मुद्दों पर आम सहमति का सारांश शामिल होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बेंगलुरु में आज 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 शुरू होगा। G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों से 282 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। परामर्श सत्र का विषय है स्वास्थ्य, खुशहाली और खेल। सत्र के दौरान युवाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रतिनिधि बेंगलुरु के पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर जाएंगे। उपराष्ट्रपति मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षाविद संवाद बैठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य अतिथि होंगे। यात्रा के दौरान श्री धनखड़ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और MNIT जयपुर परिसर में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद वे शिक्षा, खेल और उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बारे में भी अपने विचार साझा करेंगे। इस अवसर पर श्री धनखड़ MNIT जयपुर द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट जारी किया। भारत पहली बार इस दौड़ का आयोजन कर रहा है। यह दौड़ उत्तर प्रदेश में होगी। इस मौके पर श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस आयोजन से राज्य में करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि MotoGP दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे तेज और सबसे बड़ी बाइक कॉम्पिटिशन है और उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि इस बार 22 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मौजूद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। यह दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट है। उन्होंने कहा कि MotoGP भारत रेसिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन दुनिया भर में ब्रांड यूपी को स्थापित करेगा। यह पहली बार होगा कि MotoGP रेस का आयोजन यूरोप से बाहर हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि MotoGP के सदस्य देशों में से 12 देश G20 समूह में भी शामिल हैं। भारत इस समय G20 समूह की मेजबानी कर रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का कल तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले में कोंडाकल गांव में उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड की इस फैक्ट्री का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को गर्व है कि राज्य में बनी और आगे बढ़ी रेल कंपनी रेल कोच बनाएगी। उन्होंने इस कंपनी को मुंबई से मोनो रेल का ठेका मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की आज बैठक हुई। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पिछले वर्ष विभिन्न राज्यों में जाकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान शुरू किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल पटना पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे।
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार नैनो यूरिया अमरीका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। इफ्को के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर यूएस अवस्थी ने कहा कि नैनो यूरिया में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने और वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरकता बचाने की बड़ी क्षमता है। देश में अब तक तरल नैनो यूरिया की 5 करोड़ 7 लाख से अधिक बोतल बिक चुकी हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 22 जिलों के 4,95,000 से अधिक लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। 58 राजस्व मंडल के 1366 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और राज्य भर में 14,091 हेक्टेयर भूमि की फसल बर्बाद हो गई है। तमोलपुर जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 83 राहत शिविर और 79 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दल राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। प्रतियोगिता में प्रणॉय का मुकाबला हांगकांग के का लुंग अंगुस से होगा। कल प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने इंडोनेशिया की टॉमी सुगियार्ती को 21-9, 21-17 से पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, व्हाइट हाउस से गूंजा जय हिंद। हिंदुस्तान ने लिखा है, अमेरिका में मोदी बोले, भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र। जनसत्ता ने दिया है, अब भारत में बनेंगे हल्के लड़ाकू विमान के जेट इंजन। व्हाइट हाउस के प्रांगण में दिखाया दोस्ती का दम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत। देशबंधु के अनुसार मोदी ने कहा, मेरा सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, एआई से अंतरिक्ष तक हम साथ साथ। देशबंधु ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान को प्रमुखता से दिया है। पंजाब केसरी ने सियासी घमासान देते हुए सुर्खी बनाई है, विपक्षी दलों की बैठक से पहले पोस्टर पर मचा बवाल। भाजपा ने विपक्षी दलों को ठग करार दिया, वहीं आप के पोस्टर पर नीतीश का तंज। वीर अर्जुन ने उपलब्धि शीर्षक से दिया है, फिंच ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। इससे पहले 6% वृद्धि का लगाया था अनुमान। राजस्थान पत्रिका ने नापाक मंसूबे शीर्षक से लिखा है, शोपियां के फर्जी रेप मर्डर मामले में आईएसआई और आतंकियों से साठगांठ में 2 डॉक्टर बर्खास्त। अमर उजाला ने दिया है, आयकर विभाग का 45 ठिकानों पर छापा, 1200 करोड़ के लेन देन से जुड़े दस्तावेज कब्जे में। पत्र ने 2000 के नोटों को सोने में बदलने का अंदेशा व्यक्त किया है। दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, आर्थिक मदद के लिए तंगहाल पाकिस्तान कराची बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात को सौंपेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत और अमरीका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा, भारत का दृष्टिकोण धरती और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास और समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत अमरीका साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2 दिवसीय G20 श्रम शिखर सम्मेलन का समापन पटना में होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।